अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारा जो वन है उसमें हमारे पास यहाँ पे सेट्स ऑफ नंबर यानी हमारे पास जो सेट्स की है आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से टाइप्स के सेट्स या फिर उनके जो हमारे पास जो एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले सेट्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर आप देखें वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इन अर्लियर ईयर्स कि हमने बहुत सारे नंबर जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीखे हैं। आप लोगों ने भी सीखे होंगे जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड एंड सो ऑन जो भी है। अब बोल रहे हैं कि ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ सेट। अब वो बोल रहे हैं कि वो जितने भी नंबर आपको पता है वो सारे नंबर आपके पास जो है एक सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस या आप एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हो। किस तरह के आपको यहाँ पे सब एग्जांपल दिए हैं कि सबसे पहले आपके पास है नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो आपके पास 1 से शुरू होते हैं एंड वो 100 चलते हैं, वो नंबर आपके पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। बोल रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। कि वो जो नंबर है आपके नेचुरल नंबर वो एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी एन इज़ इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम उनको कि इस तरह के एन इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 एंड 3 डॉट्स का मतलब है कि वो 100 चल रहे हैं, वो एंडलेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो आप नेचुरल नंबर का सेट इस तरह लिख सकते हो और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? वो रिप्रेजेंट होगा एन से। आगे चलें तो दूसरा नंबर है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं कि वो इंक्लूड करते हैं 0 से लेकर 100 तक चलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, वो 100 चलते हैं और वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको लिखते किस तरह है? जिस तरह W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 100। जिस तरह यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं, इस तरह 0 से शुरू होगा एंड वो 100 चलते रहेंगे। आगे चलें तो आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पास क्या होता है कि वो इंक्लूड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। कि वो उनमें पॉजिटिव यानी प्लस और नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। और बोल रहे अलॉन्ग विद ज़ीरो, कि ज़ीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर में, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। कि ज़ीरो आपके पास ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। अब बोल रहे हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कि ये जेड से रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह ये एन डब्ल्यू से होता है, ये आई शुरू होता है बट ये रिप्रेजेंट जेड से होता है। इसको हम लिखते किस तरह है कि जेड इज़ इक्वल टू 0 प्लस में 1 2 3 4 सो ऑन, और यहाँ पे माइनस में 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो यानी ये इंटीजर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोथ नंबर आपके पास होते हैं। आगे चलें तो आपका फोर्थ नंबर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं कि आगे आपका ये पूरा चैप्टर है आपके पास रेशनल नंबर्स के ऊपर, तो आप इनको ध्यान से पढ़े कि रेशनल नंबर बोल रहा है कि कैन बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन। के सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म इस तरह की फॉर्म में आपके पास लिखे होते हैं, वो रेशनल नंबर होता है। बोल रहा है द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। कि उसका जो न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं ये आपका 3 जो न्यूमिनेटर होगा, ये 2 आपका डिनोमिनेटर होगा। तो ये जो बोलेंगे ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव यानी कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो कोई भी आ सकता है। अब बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं बट द डिनोमिनेटर इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। यानी कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ज़ीरो आ चुका है, अगर ये ज़ीरो है तो आपके पास ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं अगर यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है। अब आगे बोल रहा है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। कि आपके पास वो क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं और इट इज़ रिटन एज कि वो रिटन किस तरह होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहे हैं क्यू इज़ इक्वल टू, ये जो आपके पास एक रूल लिखा हुआ है आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। किस तरह पढ़ते हैं इसको कि एक्स सच डैट एक्स को बोलते हैं सच डैट, और यहाँ पे 2 डॉट्स लगे उसको बोलेंगे सच डैट एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू, पी डिवाइड बाई क्यू। कि वो एक्स जो है एक्स सच डैट एक्स आपके पास इक्वल किसके? पी बाई क्यू के। अब बोले इसका होता है वेयर आपके पास पी और एंड क्यू, पी और क्यू जो है बिलोंग्स टू जेड। पी और क्यू बिलोंग करते हैं जेड से, और जेड के आपके पास इंटीजर है। ये देखिए जेड आपके पास इंटीजर है। अब बोल रहे आगे बोला है एंड क्यू
इज़ नॉट इक्वल टू के ऊपर बार है, मतलब कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सर आपको यहाँ पे बोला है कि भैया आपके पास फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब बोला है कि वो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वो होते हैं इंटीजर, तो ये बोला इंटीजर है। अब वो आगे बोला है कि वो डिनोमिनेटर जो है, यानी क्यू डिनोमिनेटर जो है आपका, वो नॉन ज़ीरो, यानी वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। जो आपको यहाँ बोला है वो आपके रूल के तहत यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, बहुत आसान है। तो आपको यहाँ पे ये बोला है कि ये वो होंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, और पी और क्यू डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपके पास इंटीजर होंगे, और इंटीजर तो आपके पास क्यू है वो आपके पास ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे चले तो आप करें इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर। अब इवन नंबर में इंटीजर इंक्लूड होते हैं। इंटीजर कौन से इंटीजर? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके पास जो डिविजिबल बाय 2 हो, यानी सिंपली अगर हम कहें तो वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, यानी 2, 4, 6, 8 आगे चलता रहता है, सो ऑन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके पास जीरो समेत इंक्लूड होता है, वो होते हैं इवन नंबर। द सेट ऑफ इवन नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई, उनको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ रिटन एज ई इज़ इक्वल टू 0, +2, 4, 6 ऑन, इस तरह -2, -4, -6 एंड सो ऑन, इस तरह चलते हैं। आगे चलें तो आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर इंक्लूड्स है इंटीजर्स, वो भी इंटीजर्स ही इंक्लूड्स करते हैं। कौन से इंटीजर? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, वो इंटीजर इंक्लूड्स करते हैं, और वो ऑड नंबर होते हैं। कौन कौन से? 1, 3, 5, 9, आगे 11 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जिस तरह यहाँ पे इवन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करते हैं, इस तरह आपके पास जो ऑड नंबर है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड करते हैं। तो आगे बोल रहा है द सेट ऑफ ऑड नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ, कि जो आपके पास ऑड नंबर है वो ओ से रिप्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज़ रिटन एज ओ इज़ इक्वल टू प्लस में 1, 3, 5, 7 सो ऑन, इस तरह माइनस में 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो ये आपका इसको लिखने का तरीका है। आगे चलें तो लास्ट में आपके हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपके पास क्या होते हैं कि ये तो पता होगा आपको, पॉइंट के आधार पर पढ़ा होगा। वो नंबर होते हैं कि जो सिर्फ अपने टेबल के अलावा, यानी वो सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 1 एंड अपने टेबल के अलावा किसी के मल्टीपल नहीं होते, वो नंबर आपके पास होते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर बोल रहे हैं आर द नंबर दैट ओनली हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। आपके पास 2 डिस्टिंक्ट यानी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी ख़ुद और एक 1, इन दोनों के अलावा उनको कोई भी फैक्टर नहीं होता, यानी वो किसी पे डिवाइड नहीं हो सकते सिर्फ अपने अलावा। अब बोल रहे हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी, कि वो पी से रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ रिटन एज पी इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7 आगे 11 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, वो किसी और टेबल पर नहीं डिवाइड होते, यानी उनका सिर्फ 1, यानी आप देखें तो 1 जो है वो आपके पास ओवरऑल उसमें हर चीज़ आती है कि 1, 1 ज़ 1, 1, 2 ज़ 2, 1, 3 ज़ 3, तो सारी काउंटिंग पूरी काउंटिंग उसमें आती है। तो वो 1 पे तो लाजमी, कोई भी नंबर होगा वो 1 पे लाजमी आएगा। तो वो नंबर जो सिर्फ 1, जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, यानी वो सिर्फ अपने टेबल में आता हो, वो किसी और टेबल में ना आता हो, ना 2 के, ना 3 के, ना 5 के, ना 7 के, बिकॉज ये 4 जो है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 जो है, ये आपके पास ये है वो नंबर है जिसको आप डिवाइड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नंबर जो है वो इन पे डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सिर्फ अपने टेबल में डिवाइड होता है, किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होता, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, और वो रिप्रेजेंट होते हैं पी से। तो ये आपके सेट ऑफ नंबर से कि आपने यहाँ पे कितने पढ़े, यहाँ पे कितने टाइप्स पढ़े हैं, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबर्स आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है आपको ये याद रखना है कि वो रिप्रेजेंट किससे होते हैं कि एन नेचुरल नंबर एन शुरू होता है तो वो एन से रिप्रेजेंट होता है, डब्ल्यू शुरू हुआ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। आगे बस ये 2 जो नंबर हैं ये वाहिद नंबर है जो अपने फर्स्ट कैपिटल से शुरू नहीं होते, जैसे इंटीजर आई शुरू होता है लेकिन रिप्रेजेंट जेड से होता है। रेशनल नंबर होता है कैपिटल क्यू से। बाकी जितने भी नंबर है वो आपके पास जो उनका कैपिटल है उसी से वो रिप्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात कि सबसे पहले आपको ये रूल को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, किस तरह कि आपके पास रूल लिखा होगा, आपके पास पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या एक बार रूल दिया हो और आपको बोला हो कि आप इसको
आप इसको लिखें, यानी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि बोल क्या रहा है। तो आपको यानी उस पर रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये पता होना चाहिए। जेड लिखा है आपके पास, जेड किसकी इक्वल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि NWZQEOP किसके इक्वल है, यानी वो कौन से नंबर है। तो आपको ये पता होगा तो आगे पता होगा वो किससे बिलोंग कर रहा है। तो आपको ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक्स, ये एक्स आपको दिख रहा है एक्स, ये जो आगे बार है या तो बार होगी या तो आपके पास 2 डॉट्स होंगे, इस तरह भी लिखा हो सकता है आपके पास एक्स। तो ये जो है ना आगे उसको बोलते हैं सच डैट। तो आप ये पढ़ सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू, ये तो इक्वल है ना, आपको पता है इक्वल लिखा हुआ है तो इक्वल है। इक्वल किसके है अब एक्स, आपको ये आपको ये दे दिया इन्होंने P/Q। अब P/Q आपके पास क्या है, ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, देखिए आपके पास ये बार, ये बीच में लाइन आ रही है, डिवीज़न में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये देखें P और Q। अब आगे आपको बोला है कि वेयर, जहाँ पर P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी हमें पता तो होगा ये P और Q क्या है, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो वो किससे बिलोंग करते हैं, Z से। अब आपको ये ना पता हो कि Z क्या है या वो किसको बिलोंग करता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये Z हमारे पास बिलोंग करता है इंटीजर्स को, तो यानी वो इंटीजर हैं। अब आगे देखो तो अब आपको बोला है और जो Q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल टू के सामने बार लगा दो तो इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू, यानी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखें बार लगी हुई, यहाँ लिखा हुआ है इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू। तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका जो Q है ना ये 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ये आपके पास Q जो है ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी यहाँ पर आपके पास 0 आएगा तो ये आपके पास रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन नहीं बनेगी और ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो आपको ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे, यानी आपको समझना पड़ेगा और फिर याद करना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो उनको करना आपके लिए आसान हो जाए।